तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम देखेंगे कि एक नए बैट को नॉक कैसे करते हैं। नॉकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि अगर आपने बैट को अच्छे से नॉक नहीं किया तो उसके टूटने के चांस बढ़ जाएंगे और वो कुछ ज्यादा लंबा टिकेगा भी नहीं। तो आज हम नॉक करने वाले हैं मेरे नए बैट को, जिसके मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बाय किया है। मैंने ये SG का क्लासिक स्लमर बाय किया है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों। मैंने बहुत सारे नए क्रिकेटर्स को देखा है कि वो अपना नया बैट लेके डायरेक्ट नेट्स में खेलने उतर जाते हैं या फिर मैच में डायरेक्ट नया बैट यूज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों नॉक किए बिना अपने नए बैट को डायरेक्ट यूज करना आपके बैट को बहुत ही खराब तरीके से डैमेज कर सकता है। दोस्तों जब भी हम कोई नया बैट नॉक करें तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान हमारी एजिस पे रखना और हमारे टो पे रखना है, क्योंकि जब भी बॉल लगेगा, जब कोई भी नया बैट हो तो उसकी एजेस बहुत शार्प होती है। अगर हमने इसको अच्छे से नॉक नहीं किया तो कोई भी बॉल लग के यहाँ पे इजीली क्रैक हो सकता है और अल्टीमेटली वो क्रैक की वजह से आपका बैट डैमेज हो सकता है। और अगर टो की बात करें तो टो पे आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे स्वीट स्पॉट पे इतना ज्यादा वुड है, लेकिन हम टो पे देखें तो बहुत कम वुड है। टो को हमने अच्छी तरह नॉक करना है ताकि हमारा बैट क्रैक होने से बच सके। दोस्तों नॉक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला एक वुडन मैलेट। आप चाहे तो एक कोई ओल्ड बॉल को भी यूज कर सकते हो, लेकिन वुडन मैलेट जैसा कि हम सब जानते हैं कि थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट भी रहता है, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। अगर एजेस की बात करें तो अगर आप देख सकते हो तो हमें कभी भी एजेस पर ऐसे 90 डिग्री पे नहीं मारना, क्योंकि इससे हमारी एजेस डैमेज हो सकती है। इसको नॉक करने के लिए हमें हमेशा बैट को 45 डिग्री पे होल्ड करके ऐसे एजेस को मारना रहता है। और हाँ दोस्तों, एक और चीज ध्यान रखने की कि हमें हमारी इनसाइड एज को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना है आउटसाइड एज से। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि आउटसाइड एज को तो बहुत नॉक करते हैं, लेकिन इनसाइड एज को नॉक करना थोड़ा इग्नोर करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आउटसाइड एज लगेगा। लेकिन आपने अपनी गेम को देखा होगा और मोस्ट ऑफ सब बैट्समैन की इनसाइड एज सबसे ज्यादा लगती है। अगर आपने अपनी एजेस को अच्छे से राउंड ऑफ कर लिया, यहाँ से हमें 45 डिग्री पे मारना है और हमारी एजेस, सारी एजेस को राउंड ऑफ करना है ताकि जब भी बॉल लगे तो यहाँ पे क्रैक ना हो सके। पर हाँ दोस्तों, हमें कभी भी नॉक करते समय कभी इधर नहीं मारना, ये स्टिकर एरिया पे इधर नहीं, ये जहाँ पे हैंडल होता है वहां पे नहीं मारना, लेकिन उसके साइड में जो एजेस होती है वहां पे जरूर हमें नॉक करना है, क्योंकि बॉल लगने का एज होने का चांस है। लेकिन यहाँ पे स्प्लाइस एरिया में कभी भी नॉक करने की इतनी ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अगर हम टो की बात करें तो टो को भी हमें ऐसे डायरेक्ट ऐसे 90 डिग्री पे नहीं मारना, बिकॉज मैंने जैसे पहले बताया कि टो भी हमारा थोड़ा वीक पार्ट होता है। टो को भी हमें ऐसे पकड़ के 45 डिग्री पे ऐसे मारना है और ग्रेजुअली धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में सॉफ्ट एंड से मारना है और धीरे धीरे फिर फोर्स बढ़ाना है। अगर आपको पहले अपनी दोनों एज फिनिश करनी है, इनसाइड एज, आउटसाइड एज एंड टो, तो इतना काम हो गया तो फिर आप अपने स्वीट स्पॉट पे जा सकते हो। लेकिन स्वीट स्पॉट मतलब मिडल एरिया में भी आप जा सकते हो, लेकिन मिडल एरिया में आपको ये ध्यान रखना है कि 45 डिग्री आप मेंटेन करो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वुड होगा वो थोड़ा सॉफ्ट होगा, तो आप 90 डिग्री पे जोर से मारोगे वो डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। हमें 45 डिग्री पे ऐसे मारते रहना है और धीरे धीरे आप देख सकते हो कि आपका बैट कंप्रेस होगा और आपके वुड में से जो आवाज आएगा वो भी अलग होगा। दोस्तों आपको कभी भी अपने एजेस को ऐसे साइड में से कभी भी नॉक नहीं करना, मतलब उधर ऐसी कोई जरूरत भी नहीं होती और आपका बैट ऐसे ही मतलब बिना कोई वजह डैमेज हो सकता है। और इधर साइड में, इस साइड मतलब दोनों एजेस पे साइड में नहीं मारना। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको चेक करना हो कि आपका बैट नॉक हुआ है कि नहीं हुआ, आफ्टर नॉकिंग आप एक काम कर सकते हो, एक थोड़ा नया बॉल ले सकते हो, मतलब जिसके सीम हो, और उसको आप ऐसे मार सकते हो इसके ऊपर। अगर आपको सीम मार्क्स दिख रहे हैं दैट मीन्स के आपका अभी नॉकिंग कंप्लीट नहीं हुआ। आप अगेन यू कैन कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ नॉकिंग। और वंस वो सीम मार्क्स आना बंद हो जाए, मतलब उसके बाद भी आप ट्राई कर सकते हो, बॉटम पे कर सकते हो। और अगर सीम मार्क्स ना दिखे तो आप अश्योर हो सकते हो कि आपका बैट अच्छी तरह कंप्रेस हो चुका है। और अगर आपको सॉफ्ट, और हाँ एक और चीज मुझे बतानी है कि जब भी आपका बैट नॉक हो जाए तो इसे आप डायरेक्ट नेट्स में नए बॉल से खेला मत कीजिए। मतलब आप जाके नेट्स में अंडर आर्म नॉक्स कर सकते हो, या फिर एक और काम कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स को कैचेस दे सकते हो। मतलब क्या है कि हमें उसको मैचेस बॉल से यूज टू करवाना है, बिकॉज ये जो वुड है उससे हम
मैलेट से मार रहे हैं, नो डाउट कंप्रेस हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा अननेचुरल है। अल्टीमेटली हमें खेलना है लेदर की बॉल से। सो एक ओल्ड लेदर बॉल से थोड़े दिन तक आप 5-6 दिन तक, 5-6 दिन भी नहीं 2-3 दिन तक आप कैच करवा सकते हो, नेट्स में नॉकिंग कर सकते हो, ड्राइव वगैरह, डिफेंस वगैरह। और ये सब होने के बाद आपने ऑलमोस्ट 5-6 दिन नेट्स में ऐसे खेला, फिर आप नए बॉल पे जा सकते हो। मतलब पूरा प्रोसेस यही है कि हमें धीरे धीरे इस बैट को नए बॉल के लेदर बॉल के लिए यूज टू बनाना है। बहुत लोगों का यह क्वेश्चन रहता है कि हमें नए बैट को ऑयल करना है या नहीं करना। मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि ऑयल करना कुछ कंपलसरी नहीं होता। अगर आप ऑयल करे बिना भी नॉकिंग करते हो, नॉर्मल बैट को यूज करते हो, तो ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सको आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ऑयलिंग कर ले, क्योंकि ऑयल से क्या होगा कि आपका नया बैट जो है वो क्रैक्स और थोड़ा डैमेज से थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा। वो आपके बैट का थोड़ा मॉइस्चर भी रिटेन करेगा और आपको अल्टीमेटली वाटर और उन सबसे भी प्रोटेक्शन मिल सकती है। और हाँ दोस्तों, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप बैट को ऑयल करें ध्यान रखना कि आप कुछ ज्यादा ऑयल ना कर दो, बिकॉज अगर आपने ज्यादा ऑयल कर दिया तो बैट का पंच तो बिगड़ जाएगा, लेकिन वो पूरे अपने लकड़ी को भी खराब कर देगा। एक बात याद रखना कि अंडर ऑयलिंग इज बेटर देन ओवर ऑयलिंग। मतलब कि अगर थोड़ा कम ऑयल लगा दिया ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर ज्यादा ऑयल लगा दिया तो आपका बैट खराब हो सकता है। और ऑयल लगाते समय एक चीज याद रखना कि हमें उंगलियों से ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आप उंगलियों से लगाते हो तो आप करेक्टली लगा सकते हो। और बैक साइड ऑफ द बैट, मतलब इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें पीछे लगाना है या फिर आगे ही लगाना है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि मैं सिर्फ आगे अपने फेस पे और साइड की एजेस पे लगाता हूँ। पीछे मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता है, लेकिन इसमें भी कोई कंपलसरी रूल नहीं है। पीछे भी आप लगा सकते हो, लेकिन कम लगाए वो इट इज बेटर, क्योंकि बहुत लोग ये ऑयल लगाने के चक्कर में बहुत मिस्टेक कर सकते हैं। मैंने जो लिंसीड ऑयल लगाया था, हाँ बैट पे आप लिंसीड ऑयल के अलावा कोई भी और ऑयल मत लगाना। तो ये आपको कोई भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा, जिसको हम अलसी का तेल भी बोलते हैं। लेकिन उससे ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा कि आप कोई भी अच्छे ब्रांड का बैट ऑयल ही मंगवा दो, क्योंकि वो बैट की केयर के लिए अच्छा रहेगा और इतना ज्यादा महंगा भी नहीं आता। 150 या 100-150 रुपए की बॉटल आती है और वो आपकी बहुत लंबी चलेगी आराम से। मतलब 5-6 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे उसमें। और उसमें से भी आपको ज्यादा कुछ नहीं, 5-6 मतलब कि आप बहुत कम, मतलब उसकी जो ढक्कन होती है उसमें 2-3 ml या फिर 5-6 ड्रॉप कह सकता हूँ, वही आपको लगाना है। और एक और चीज याद रखनी है, स्टिकर के आसपास नहीं लगाना, बिकॉज स्टिकर वो ऑयल क्या है, वो स्टिकर की ग्लू को निकाल देगा। और जो बैट का हैंडल होता है, जैसे कि ये हैंडल है, ये जो स्प्लाइस एरिया कहते हैं, इधर भी नहीं लगाना, बिकॉज हैंडल के उधर ऑयल गया वो ग्लू को एक टाइप से अनस्टिकी बना देगा। मतलब हैंडल लूज होने का चांस ज्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप स्टिकर एरिया से ऊपर लगाइए। ये साइड पे ऑयल लगा सकते हो, ये साइड पे लगा सकते हो। बैक साइड पे आपकी चॉइस है, मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन पीछे भी ऐसा लगाना हो तो आप लगा सकते हो। लेकिन मैंने तो क्या किया था, थोड़ा ऑयल लगा के ऐसे हाथ से ही रब किया था और सीधा ऐसे लगाओ, और ज्यादा ऑयल मत लगाना। और ऑयल लगा के आपको एटलीस्ट 24 आवर तक ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में रखना है। ऐसे स्टैंडिंग रखोगे तो पूरा ऑयल नीचे आ जाएगा। लगा के कोई भी एक जगह पे 24 आवर्स तक ऐसे रखना है और इसके बाद आपकी नॉकिंग प्रोसेस शुरू करनी। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।